हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक पर जो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं। मैट्रिक्स की रैंक निकालने के कई मेथड है, मैं आज आपको बताऊंगा। नॉर्मल फॉर्म से मैं निकालना है या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि कैनोनिकल फॉर्म। तो हमें एक मैट्रिक्स एक गिवन होगा, हमें उस मैट्रिक्स को उसकी नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उस मैट्रिक्स की रैंक पता करनी है। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है? किसी भी मैट्रिक्स की रैंक उसमें उस मैट्रिक्स में कितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज है उनकी संख्या होती है। इसके ऊपर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले की नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। देखो, किसी भी कोई भी मैट्रिक्स है जिसको आप ए मैट्रिक्स को आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। आई आर यहाँ पे क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आर क्या है? उसकी रैंक है और मतलब कि ऑर्डर है। जैसे हम लिखते हैं आई थ्री ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई आर क्या है? एक आर ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आप यहाँ से क्या पता कर सकते हैं कि आर ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अभी हम देखते हैं कि ए मैट्रिक्स ए है ना, आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए ऑफ रैंक आर। ठीक है, कोई मैट्रिक्स है जिसकी रैंक आर है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं किस फॉर्म में? उस मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स की आपको पास कौन कौन से फॉर्म देखने को मिल सकती है? आपको सीधी आई आर मिल जाए, आई आर जीरो इस तरीके से मिल सकती है, आई आर और जीरो ये वाली, और आई आर जीरो जीरो जीरो। तो इस तरीके से आपको ये मिल सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आर रैंक है उसकी, तो हम उसको इन फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं भाई। ये फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने हैं। हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करें, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करें, इनके ऊपर भी मेरे वीडियोस बने हुए हैं। अभी इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से रैंक निकालते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ, आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कि रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू द नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए, उसको आपको उसकी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म बोल दो या फिर कैनोनिकल फॉर्म बोल दो, उसमें आपको कन्वर्ट करना है। फिर हेंस इवेल्युएट इट्स रैंक, और उसके बाद आपको उसकी रैंक पता करनी है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स एक गिवन है, अभी हम आंसर करते हैं। इस वाली मैट्रिक्स में अगर आप सपोज करो, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि आई वन क्या होता है? आपके पास वन ही होता है। आई टू क्या होता है? सिंपली आई वन छोड़ो, वन जीरो जीरो वन। बस पहला एलिमेंट वन है। और आई थ्री देखिए अगर अपन अभी, तो वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ये तीनों रोज किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं, इसलिए इस मैट्रिक्स की रैंक होती है 3। तो इस मैट्रिक्स में आपके पास यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट वन है, जो आपको वन ही चाहिए था। आपको ये इधर वाले एलिमेंट जीरो करने की ट्राई करनी है। हो सकता है आपके पास इनके साथ ये भी जीरो हो जाए। आपको पहले इसको जीरो, इसके नीचे वाले को जीरो करने की ट्राई करो। तो ठीक है, कैसे कर सकते हैं? अब हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं। ये हमारी क्या है? R1 है, पहली पंक्ति रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। तो अब R2 पर एक ऑपरेशंस लगाएंगे आप। R2, कि R2 में क्या करेगी? ये जीरो हो जाए, R2 है, इसमें से 3 मल्टीप्लाई करके R1 घटा दिया। जैसे कि 3 था, 3 में से एक को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 3 माइनस 3 हो गया जीरो। तो R2 इक्वस टू R2 माइनस 3R1। और सिमिलरली आप R3 पर लगा सकते हैं कि R3 इक्वस टू R3 माइनस 6 टाइम्स ऑफ R1। 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 6 एंड 6 माइनस 6 इक्वस टू 0। तो अब देखते हैं हमारे पास वो मैट्रिक्स क्या हो गया। अब हमारे पास वो मैट्रिक्स ए नहीं रहा, लेकिन हम इसे लिख सकते हैं कि अब हमारे पास मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो गया? 1 2 और 3। देखो,
हमने R1 पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, इसलिए हमें R1 चेंज नहीं होगी, लेकिन R2 चेंज होगी। कैसे? R2 पे करना है आपको, R2 में से R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर देना है। 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 5 माइनस कितना करना है R2 में से R1 में कितना है आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 3, इस तरीके से। वैसे R3 पर मैं ये वाले आपको समझा रहा हूँ, बाकी फिर मैं जल्दी जल्दी करूँगा। R3 में देखें तो 6 माइनस R3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई R1 का एलिमेंट कितना है 1। R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 6 R1, R3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई R1, और यहाँ पर आपके पास हो गया R3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई R1। तो आपके पास ये कितने में आ जाता है 1 2 3, 3 मल्टी माइनस 3 0, 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 6 माइनस 2, 5 माइनस 9 माइनस 4, 8 माइनस 12 माइनस 4 एंड 10 माइनस 9, 10 माइनस 18 माइनस 8। अब हम देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास ये दो तो जीरो हो गए, जैसे हमने देखा कि 3 क्रॉस 3 में ये दो जीरो थे। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 बनाने की कोशिश करते हैं, मिडल वाले को। बन सकता है क्या? अगर बन सकता है तो हम बना देंगे। कैसे? यहाँ से अगर हम -2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 रहेगा, और यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे इसी वाली रो से। ऐसे भी ले सकते हैं, आप ऐसे भी ले सकते हैं। मैं रो में ज़्यादा ऑपरेशंस करना पसंद करता हूँ, तो मैं यहाँ पे R2 में से क्या कर देता हूँ कि R2 में से -1/2 कॉमन ले ले। तो मतलब -1/2 कॉमन लेने का मतलब क्या है कि R2 को -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, R2 को यहाँ पे ऐसे लगा दो आप। ठीक है, तो R2 को आपने क्या कर दिया, R2 ये सेकंड रो थी, इसमें से आपने -2 को कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, -2 से डिवाइड करना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -1/2। ठीक है, तो 1 2 3 0, -2 कॉमन लेंगे तो 1 पॉजिटिव हुआ, और -4 कॉमन में से -2 का डिवाइड करेंगे 2 0 -4 एंड -8। अब आप देखें कि इसके ऊपर वाले को भी आप जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं, नीचे वाले को भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपली वही करता हूँ कि आपके पास R1 में इस वाले एलिमेंट को जीरो करना है। क्या करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे इस पे अब इन जीरो की वजह से आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको घटाने सब्सट्रैक्ट करने में। इस वाले 1 में आपको जो 1 बना दिए इसको आपको चेंज नहीं करना है। यहाँ पे जीरो हो गए, इससे आपके पास ये फ़ायदा होगा कि जैसे आप करेंगे कि R1 में करेंगे R1 मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स ऑफ R2, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जीरो हो जाएगा। लेकिन ये जीरो से मल्टीप्लाई होके 2 0 और 1 माइनस 0 0 ही रहेगा। और यहाँ पे आप लगा सकते हैं R1 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, -4 था तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं +4 टाइम्स ऑफ R2। तो ये आपके पास हो गया 1 माइनस 0 में लिख देता हूँ यहाँ पे वापस 2 - 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 - 2 मल्टीप्लाई बाई 2 0। R2 में कोई चेंजेस नहीं है, R3 में 0। हमने क्या किया था कि R3 में यहाँ पे R3 पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आपने कहीं ने पता लगा लिया होगा कि यहाँ पे मैंने R3 लिखना है। R3 बोलना चाह रहा था कि R3 में R3 + 4 टाइम्स ऑफ R2, 4 टाइम्स ऑफ R2 करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ 0, -4 + 1 मल्टीप्लाई बाई 4, -8 + 4 मल्टीप्लाई बाई 2। तो अब हम देखें तो हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, 1 - 0 1, 2 - 2 0, 3 - 4 -1 0, 1 2 0, ये भी 0 और 4 ये भी 0। अब आप अगर देखो कि आपके पास ये यहाँ पे 1 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप इसमें ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे, अगर कोई भी रो ऐड करेंगे तो आपके पास ये 0 भी चेंज हो सकते हैं। तो नहीं आ सकता तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करते हैं, इस -1 को क्या हम 0 कर सकते हैं, पहले हम ये सोचते हैं। तो अगर हम देखिए हमारे पास कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, तो हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कॉलम 3 पर कि कॉलम 3 में हम कॉलम 1 ऐड कर दें तो ये 0 हो जाएगा, और ये वाले 0 हैं तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक और हम पहले एक एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना कॉलम 3 पर। कितना हो गया आपके पास 1 0 -1 + 1 0 0 1, इसमें आपको कॉलम 1 ऐड करना है, 2 + 0 अगेन 2, 0 में 0,
अब हमारे पास ये 2 बच रहा है। अभी इसे भी हम क्या 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, कैसे कि C3 में से हम क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ C2 सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, C3 पे लगाना है तो आप C1 और C2 की चिंता मत कीजिए। 0 1 0 0 0 2 टाइम्स ऑफ C2, 0 है तो 0 कोई दिक्कत ही नहीं करेगा, 0 में से 0 ही रहेगा। 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना होगा, 2 माइनस 2 0 एंड 0 माइनस 0 अगेन 0। तो अब आप इसको देखें तो आपके पास ये क्या है, I2 सेकेंड ऑर्डर का I2 है। मैंने बताया लिखा था अभी यहाँ पे कि I2 में 1 0 0 1, तो आपके पास ये क्या है, I2 है सेकेंड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर 0 0, देखो अब इसको आप ऐसे पार्टीशंस कर दो, ठीक है। इसके ये वाला I2 है, इसके ऊपर 2 0 है, सेम है तो आप 0 लिख सकते हैं। इसके इधर दोनों 0 सेम है, यहाँ पे 0 सेम है, तो आप इसको I2 लिख सकते हैं। तो हमने शुरू में डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स को उसकी नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है, IR 0 0 0, या फिर IR भी हो सकता है IR 0 और IR 0 0 0। अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो उस मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, जो R लिखा था ना वो क्या था, रैंक। तो इस वाले मैट्रिक्स की आपके पास रैंक कितनी हो गई, 2। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप मैट्रिक्स की रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं भी आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ जिसको आपको क्या करना है, इसी तरीके से रैंक इवेल्यूएट करनी है। और अगर आपको रैंक इवेल्यूएट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर दीजिए, रैंक आ जाती है तो आंसर कर दीजिए, और मैं उसका क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो आपका क्वेश्चन रहेगा कि रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स, आपके पास ए है, इसको आपको करना है इसकी कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना है आपको, इसको कैनोनिकल रिड्यूस इनटू कैनोनिकल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म दोनों बोल सकते हैं। और हैंस आपको क्या करनी है, इवेल्यूएट करनी है इसकी रैंक, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो में कुछ भी कमी लगी हो तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारा काम आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।